हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू D.9। आज हम लोग तत्व, उसके परमाणु संख्या और संकेत के बारे में पढ़ेंगे। आप लास्ट तक बने रहो वीडियो में और पूरा कंसेप्ट के साथ इसको याद करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक में देख लेते हैं। एस से होता है हाइड्रोजन। एस से क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना, एस से होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के जो परमाणु संख्या होता है दोस्तों, परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होता है 1। कितना? तो 1 होता है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, याद रखना दोस्तों। हाइड्रोजन के नाभिक में ये जो है न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है। क्या होता है? तो हाइड्रोजन के नाभिक में जो होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। एकमात्र ऐसा तत्व हाइड्रोजन है जिसके नाभिक में क्या होता है कि ये जो है न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाया जाता है। अगला देखते हैं। He से होता है हीलियम। He से क्या होता है दोस्तों? तो He से होता है हीलियम। या हीलियम की परमाणु संख्या दोस्तों याद रखना 2 होता है। और ये जो है दोस्तों एक अक्रिय गैस है। कौन सा गैस है? तो अक्रिय गैस है दोस्तों, याद रखना इसको, अक्रिय गैस है ये, अक्रिय गैस। तो हीलियम की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये जो हो जाएगी 2। और He से होता है क्या दोस्तों? तो He से होता है हीलियम। और हीलियम की परमाणु संख्या 10 होता है। और यह एक अक्रिय गैस है। और ये जो है हवाई जहाज के टायर में भी हीलियम ही भरा जाता है, और गुब्बारा में भी हीलियम गैस भरा जाता है, याद रखना दोस्तों। He से हीलियम होता है। हीलियम 2 नंबर पे आता है, जिसकी परमाणु संख्या 2 होता है। एक अक्रिय इनर्ट गैस है, याद रखना। Li से दोस्तों, Li से होता है लिथियम। Li से क्या होता है दोस्तों? तो Li से होता है लिथियम। और लिथियम की परमाणु संख्या दोस्तों 3 होता है। ये सब जो है हाइड्रोजन जो है दोस्तों अधातु है, हीलियम भी अधातु है। और लिथियम क्या है दोस्तों? ये जो है ये भी क्या होता है, ये परमाणु संख्या इसके बाहरी कक्षा में 1 आ रहा है। तो ये बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? लिथियम जो है ये एक धातु है। क्या है दोस्तों? तो धातु है लिथियम, जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है? तो 3 होता है परमाणु संख्या लिथियम। याद रखना, परमाणु संख्या क्या होता है? 3 होता है। अगला देखते हैं। Be से होता है बेरिलियम। क्या होता है दोस्तों? Be से होता है बेरिलियम। और ये Be से बेरिलियम, बेरिलियम की परमाणु संख्या दोस्तों 4 होता है। बेरिलियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 4 होता है Be से बेरिलियम। और ये होता है परमाणु संख्या 4। बी से क्या होता है दोस्तों? तो बी से होता है बोरोन। बी से क्या होता है? तो बोरोन होता है। और बोरोन की परमाणु संख्या दोस्तों कितना होता है? तो 5 होता है परमाणु संख्या, याद रखना दोस्तों। और सी से क्या होता है दोस्तों? तो कार्बन होता है। क्या होता है सी से? तो सी से कार्बन होता है। और परमाणु संख्या इसका 6 होता है। देखो, CS से 6 होता है। तो याद रखना परमाणु संख्या 6। CSS से 6 होता है। तो याद रखना सी से कार्बन और परमाणु संख्या इसका 6 हो जाएगा। सी से 6 हो जाएगा, सी से कार्बन हो जाएगा। CS से 6 होता है दोस्तों, सी से कार्बन होता है, याद रखना। और ये मात्र का अपरूप, कार्बन का अपरूप होता है हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन का अपरूप क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना हीरा और ग्रेफाइट होता है कार्बन का अपरूप, हीरा या ग्रेफाइट। याद रखना दोस्तों, ये कार्बन का अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट होता है। परमाणु संख्या 6 होता है। और ये एक अधातु है। क्या है दोस्तों? ये एक अधातु है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन से होता है नाइट्रोजन दोस्तों। क्या होता है? एन से होता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या दोस्तों 7 होता है। कितना होता है नाइट्रोजन की परमाणु संख्या दोस्तों? तो याद रखना ये जो है नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होता है 7। और नाइट्रोजन क्या है? अधातु है। क्या है दोस्तों? तो नाइट्रोजन अधातु है। एन से नाइट्रोजन होता है। और इसकी परमाणु संख्या जो होता है 7 होता है दोस्तों। और ये जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना प्रतिशत दोस्तों? तो 78% नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में ये पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। पूछा जाएगा क्वेश्चन, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, वायुमंडल में 78% पाया जाता है। एन से होता है नाइट्रोजन। ओ से होता है दोस्तों ऑक्सीजन। और ओ से 8 ओ से ऑक्सीजन होता है।
ओ से 8 याद रखना दोस्तों, ओ से 8, ओ से ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीजन, ओ से 8 याद रखना दोस्तों। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। वायुमंडल में ये लगभग में 21% पाया जाता है गैस। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, लगभग में ये जो है 21% वायुमंडलीय में पाए जाने वाले गैस है। तो ऑक्सीजन, ये जो है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है और वायुमंडल में 21% पाया जाता है ये। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है फ्लोरीन जो है, एफ से होता है दोस्तों फ्लोरीन। क्या होता है एफ से, तो एफ से होता है फ्लोरीन और परमाणु संख्या इसका कितना होता है, तो 9 होता है। याद रखना दोस्तों, 9 से नियॉन होता है, 9 से नियॉन भी होता है, नियॉन के नीचे में है ये फ्लोरीन। तो फ्लोरीन याद रखना दोस्तों, 9 से नियॉन, 9 से 9 से नियॉन, 9 से 9 जो होता है नियॉन के नीचे में ये क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है सॉरी। तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9 हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं आप। एन से होता है नियोन। क्या होता है दोस्तों, एन से नियोन होता है और परमाणु संख्या इसका 10 होता है। कितना होता है परमाणु संख्या दोस्तों इसका, तो 10 परमाणु संख्या नियोन का होता है। और ये एक अक्रिय गैस है। क्या है ये, अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है नियॉन दोस्तों, याद रखना इस बात को, ये अक्रिय गैस है नियॉन। और ये जो है 7 जो अक्रिय गैस की संख्या जो है, ये दोस्तों अक्रिय गैस की संख्या 7 है। कितना है, 7 है। हीलियम है दोस्तों, एक हीलियम होता है, नियॉन होता है, हीलियम नियॉन, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है। कौन सा गैस है, अक्रिय। हीलियम, हीलियम हो गया, हीलियम हो गया, आपको नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। ये सब कौन सी गैस है, तो अक्रिय गैस है दोस्तों, याद रखना। Na से होता है सोडियम। Na से क्या होता है दोस्तों, तो सोडियम परमाणु संख्या इसकी 11 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है इसकी परमाणु संख्या दोस्तों। और इसे किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। कहाँ, किरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है, याद रखना दोस्तों। सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, इसको याद रखना। Mg से होता है मैग्नीशियम। Mg से क्या होता है दोस्तों, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है, Mg 12 होता है दोस्तों, याद रखना Mg 12। Mg 12 M और G है दोस्तों, 2 गो इसमें अक्षर है, तो इसमें 2 गो क्या है, ये डिजिट का है ये। Mg 12 याद रखना, Mg कितना 12। अगला देखते हैं। Al से होता है दोस्तों एल्युमिनियम। Al से क्या होता है, तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या दोस्तों 13 होता है। कितना होता है एल्युमिनियम की परमाणु संख्या, तो 13 होता है। Si से होता है सिलिकॉन। Si से क्या होता है, तो सिलिकॉन होता है दोस्तों, याद रखना Si से सिलिकॉन होता है। परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 14। एल्युमिनियम की 13 और सिलिकॉन की कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसकी परमाणु संख्या 14 हो जाएगा। और ये एक उपधातु है, क्या है, सॉरी उपधातु है, ये उपधातु है, याद रखना दोस्तों। सिलिकॉन उपधातु है जिसका उपयोग सौर प्लेट में किया जाता है। सौर प्लेट में ऊपर में ब्लैक कलर का जो होता है वह सिलिकॉन ही लगा हुआ रहता है और चिप्स भी बनता है सिलिकॉन का, याद रखना दोस्तों। ये उपधातु है ये। और परमाणु संख्या इसका कितना होता है दोस्तों, 14। पी से होता है फास्फोरस। पी से फास्फोरस और पी से 15 होता है, याद रखना दोस्तों। पी से 15, पी से फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस पी से क्या होता है दोस्तों, तो फास्फोरस होता है और पी से 15 होता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, तो 15। पी से फास्फोरस, पी से 15, याद रखना दोस्तों। अगला देखते हैं। अब आते हैं एस से होता है सल्फर या गंधक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एस से सल्फर होता है या गंधक होता है। गंधक बोलो आप सल्फर बोलो, दोनों एक ही बात है। एस से सल्फर होता है, एस से 16 होता है। क्या होता है, एस से 16, याद रखना। सल्फर की परमाणु संख्या 16 होता है। एस से सल्फर और एस से क्या होता है दोस्तों, 16 होता है इसकी परमाणु संख्या। Cl से क्लोरीन होता है। क्या होता है Cl से दोस्तों, तो Cl से होता है क्लोरीन। और ये जो है क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है। कितना होता है परमाणु संख्या दोस्तों, तो याद रखना क्लोरीन की परमाणु संख्या जो होता है वो 17 होता है। Cl से क्लोरीन होता है। Ar से होता है आर्गन दोस्तों। क्या होता है Ar से, तो आर्गन होता है और परमाणु संख्या 18 होता है। ये एक अक्रिय गैस है। कौन सा गैस है दोस्तों, तो याद रखना ये अक्रिय गैस है। कौन सा गैस है, ये अक्रिय गैस है।
जब अक्रिय गैस है दोस्तों तो ये अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधातु। परमाणु संख्या 18 हो जाएगी। Ar से आर्गन, O से 18, O से आर्गन, याद रखना दोस्तों। O से 18 और O से क्या हो जाएगा? आर्गन 18। अगला देखते हैं। अब K से होता है दोस्तों पोटेशियम। क्या होता है? K से पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन हो जाएगा? तो पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या होता है दोस्तों 19। कितना होता है परमाणु संख्या? 19। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम दोस्तों, याद रखना इस बात को। Ca से होता है क्या? Ca से होता है कैल्शियम। Ca से क्या होता है दोस्तों? तो कैल्शियम होता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या होता है 20 दोस्तों। क्या होता है? 20 होता है। ये जो दांत में जो होता है कैल्शियम ही पाया जाता है, वह ये दांत में जो उजलापन आता है वो कैल्शियम के कारण ही होता है, याद रखना। 20 परमाणु संख्या होती है इसकी। अब Sc से होता है एस्केंडियम। Sc से क्या होता है दोस्तों? तो एस्केंडियम, और इसकी परमाणु संख्या होता है 21, याद रखना। S से 21 हो जाएगा, S से एस्केंडियम हो जाएगा। S से 21 याद रखना दोस्तों, और S से एस्केंडियम याद रखना, एस्केंडियम 21। अगला देखते हैं। Ti से होता है क्या दोस्तों? Ti से होता है टाइटेनियम। Ti से क्या होता है दोस्तों? तो टाइटेनियम। टाइटेनियम जो होता है दोस्तों, टाइटेनियम की परमाणु संख्या 22 होता है। कितना होता है? तो याद रखना दोस्तों, इसकी परमाणु संख्या 22 होता है। Ti से टाइटेनियम, टाइटेनियम 2 बार टी है और 2 बार 2 है भी दोस्तों, याद रखना। 2 बार टी है इसमें, 2 बार 2 है, इतना मतलब इसकी परमाणु संख्या 22 हो जाएगा टाइटेनियम की। वी से होता है वेनाडियम, और वेनेडियम की परमाणु संख्या 23 होता है दोस्तों। कितना होता है? वी से वेनेडियम, और परमाणु संख्या इसकी होता है 23। कितना होता है? तो 23 होता है, याद रखना दोस्तों। Cr से होता है क्रोमियम। क्या होता है? Cr से क्रोमियम की परमाणु संख्या 24 होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 24 होता है। आगे देखते हैं। Mn से दोस्तों मैग्नीज होता है। Mn से क्या होता है? मैग्नीज, और परमाणु संख्या इसकी 25 होता है। कितना होता है परमाणु संख्या दोस्तों? 25। Mn से मैग्नीज, Mn 25, याद रखना। Mn 25 होता है दोस्तों मैग्नीज की परमाणु संख्या। Fe से होता है आयरन या लोहा। Fe से क्या होता है दोस्तों? आयरन या लोहा। आयरन बोलो आप या लोहा बोलो, इसकी परमाणु संख्या 26 होता है। कितना होता है दोस्तों? तो परमाणु संख्या इसकी जो होती है, इसकी 26 परमाणु संख्या होती है। Fe आयरन होता है जिसकी परमाणु संख्या 26 होता है। CO से होता है कोबाल्ट। CO से क्या होता है दोस्तों? तो कोबाल्ट। कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों परमाणु संख्या इसकी? तो 27 हो जाएगा। अगला देखते हैं। Ni से क्या होता है दोस्तों? तो Ni से होता है निकेल। क्या होता है दोस्तों? Ni से निकेल होता है। निकेल की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। निकेल की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। निकेल क्या होगा? 28 होगा। क्या होगा दोस्तों? 28 हो जाएगा निकेल की परमाणु संख्या। Cu से क्या हो जाएगा दोस्तों? Cu से होता है कॉपर या तांबा। कितना होता है? Cu से कॉपर और तांबा, जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? तो 29 होता है कॉपर। Cu से कॉपर होता है, या जिसको आप लोग तांबा बोलते हो, क्यूपराइट होता है ये जो है कॉपर एक लैटिन नाम है दोस्तों, याद रखना। तांबा का लैटिन नाम क्यूपरस होता है, और वहीं से Cu लिया गया है। 29 होती है इसकी परमाणु संख्या, याद रखना दोस्तों। Zn से होता है जिंक। परमाणु संख्या दोस्तों इसका 30 होता है। Zn से क्या होता है? तो जिंक होता है, और परमाणु संख्या इसकी 30 होता है। आगे देखते हैं। Ag से होता है सिल्वर या चांदी जिसको बोलते हैं। Ag से क्या होता है दोस्तों? सिल्वर और चांदी। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना 47 परमाणु संख्या इसकी होती है। कितना होता है? Ag से सिल्वर होता है जिसको चांदी बोलते हो, और ये क्या होता है? इसकी परमाणु संख्या 47 होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है दोस्तों, याद रखना। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है? चांदी, और सोना भी होता है दोस्तों, याद रखना। उसमें चांदी भी है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और परमाणु संख्या इसकी 47 होता है। आभूषण के काम में इसका उपयोग किया जाता है, आभूषण बनाने में दोस्तों। Sn से होता है क्या दोस्तों? तो टीन होता है। टीन की परमाणु संख्या याद रखना Sn 50 होता है। Sn कितना होता है? तो Sn दोस्तों 50 होता है। आई से होता है दोस्तों आयोडीन। क्या होता है दोस्तों? आई से होता है आयोडीन, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं। आयोडीन की परमाणु संख्या दोस्तों 53 होता है। कितना होता है? आयोडीन की परमाणु संख्या 53 होता है। अगला देखते हैं।
एयू से होता है गोल्ड, सोना या स्वर्ण, बोलो तीनों एक ही बात है दोस्तों। एयू से क्या होता है गोल्ड, या तो बोलो सोना या तो बोलो स्वर्ण, जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, तो 79 परमाणु संख्या होता है। कितना परमाणु संख्या होता है गोल्ड की, तो 79 परमाणु संख्या होता है। और ये जो दोस्तों गोल्ड है सबसे आघातवर्धनीय और तन्य धातु होता है सोना दोस्तों, इस बात को याद रखना। आगे Hg से होता है पारा या मरकरी, जिसको बोलते हैं पारा बोलो और या मरकरी बोलो। Hg से होता है, ये जो Hg है दोस्तों ये एक लेटिन नाम से लिया गया है Hg। पारा या मरकरी का लेटिन नाम हाइड्रागैरम होता है। क्या होता है, हाइड्रागैरम होता है। जबकि सोना ये जो देख रहे हो गोल्ड या स्वर्ण का जो लेटिन नाम होता है दोस्तों ओरम होता है। क्या होता है दोस्तों, ओरम नाम याद रखना ओरम। ये होता है हाइड्रागैरम। क्या होता है दोस्तों, हाइड्रागैरम याद रखना, हाइड्रागैरम गैरम याद रखना दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।